हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम ग्रोवर और स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं गाइज आप सभी? आ जाइएगा सेशन के अंदर, है ना। और मिलकर एक बारी सभी स्टूडेंट्स शेयर भी कर दीजिएगा क्लास को, ताकि अपनी क्लास सभी तक बहुत अच्छे से पहुंच जाए। सभी को जय श्री कृष्णा, है ना। चलिए फटाफट बताइएगा मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है आप सभी तक। उसके बाद हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं जी। ठीक, चलो। मैंने एक क्वेश्चन पूरा पढ़ा दिया और मैं देख रही हूँ कि क्लास में बोल रहे हैं कि मैम आओ। मैं हैरान हो रही हूँ, ऐसे कैसे हो गया? देखा तो गोलाई भी नहीं हुआ था। चलो कोई बात नहीं है, हम यहाँ से पढ़ लेंगे भाई, ठीक है। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? एक क्वेश्चन मैंने पूरा पढ़ा दिया। चलो, तो पहला सवाल फटाफट लगाते हैं। क्या बात करते हैं आप सभी से? उत्तर प्रदेश सरकार भारतीय जोशी खगोल विज्ञान और विज्ञान, इसको ऐसे पढ़ते हैं, वेयर विल द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट द वैदिक 3D म्यूजियम डेडिकेटेड टू इंडियन एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एंड वैदिक लिटरेचर। यानी कि भारतीय ज्योतिषी जो होते हैं उस पर, और साहित्य है वैदिक उस पर, और अगर हम बात करें खगोल विज्ञान पर 3D म्यूजियम बनाने की बात कौन कर रहा है? बात कर रही है सरकार, जो हमारी कौन सी है? उत्तर प्रदेश सरकार। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे कहाँ डिसाइड करा है करने के लिए? ठीक, तो लखनऊ, आगरा, वाराणसी या फिर कानपुर के अंदर। ठीक, तो अगर हम समझें यहाँ पर आप सभी से, क्या इसका करेक्ट आंसर जो है वह बन जाएगा। देखिए, अगर हम बात करें ये काम कहाँ किया जा रहा है, ये काम किया जा रहा है वाराणसी के अंदर। कहाँ पर जी? वाराणसी के अंदर। और वाराणसी के अंदर क्या है? एक संपूर्ण नंद संस्कृत विश्वविद्यालय है, वहाँ पर इसको ओपन किया जाएगा, इन यानी कि 3D म्यूजियम्स को। ठीक है, 3 म्यूजियम, वो भी 3D म्यूजियम। तो क्या हो जाएगा आप लोगों का? संपूर्ण नंद संस्कृत विश्वविद्यालय। ठीक है, यहाँ इसे वाराणसी के अंदर ओपन जो है वह किया जाएगा। अब इसके बारे में समझ लेते हैं कि इसके अंदर 3D जो म्यूजियम्स है, संग्रहालय है, उसके अंदर आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि अगर हम बात करें आप सभी से, यहाँ पे 16 क्या देखने के लिए मिलेंगी? 16 संस्कार। ठीक है, क्या देखने के लिए मिलेंगे भाई? 16 संस्कार देखने के लिए मिलेंगे। 64 आप लोगों को क्या देखने के लिए मिलेंगी? कलाएं देखने के लिए मिलेंगी। एंड अगर हम समझें इसी के साथ, आप लोगों के पास 18 क्या देखने के लिए मिलेंगे? विद्या और वैदिक केंद्र जो है, विद्या स्थान जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। विद्या स्थान जो है वह देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के वाराणसी के अंदर ओपन करे जा रहे हैं 3D म्यूजियम। क्या है जी आप लोगों का? 3D संग्रहालय। अगर हम बात करें आप सभी से उत्तर प्रदेश की ही, अकेले उत्तर प्रदेश को अगर हम समझते हैं, तो उत्तर प्रदेश में क्या क्या काम जो है वो किए जा रहे हैं उसको याद कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अगर हम लिखें उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर क्या क्या काम इस बारी करे गए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सबसे पहले संग्रहालय की ही, तो अयोध्या के अंदर क्या किया गया भाई मैम? आपका संपूर्ण भारत के मंदिरों पर आधारित, मंदिरों को लेकर और मंदिरों पर आधारित अयोध्या में क्या बनाया जाएगा? एक संग्रहालय। ठीक है जी, हमने ये जाना है। इसी के बाद अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश के अंदर ही आप लोगों का वन जो है वो ओपन किया जा रहा है। इसी के साथ हमने समझा था उत्तर प्रदेश के अंदर ही गिद्ध संरक्षण केंद्र ओपन किया जा रहा है, जो जहाँ कहाँ है? जो आप लोगों का महाराजगंज में है।
ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार क्या चाह रही है, अपने स्टेट के अंदर 18 नए फुटबॉल स्टेडियम को ओपन करना, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करना चाह रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर ही अभी डिजिटल मीडिया पॉलिसी को लाया गया। किसे लाया गया भाई मैम? डिजिटल मीडिया पॉलिसी को लाया गया। और इस पॉलिसी के अंदर क्या था, 8 लाख रुपए जो है, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं अगर रील्स बनाते हैं, सरकार की योजनाओं के बारे में बताते हैं, तो उनको क्या मिलेगा भाई, 8 लाख रुपए तक जो उत्तर प्रदेश सरकार है वह देगी। इसी के साथ अगर हम समझें कि उत्तर प्रदेश के अंदर अभी और क्या काम हुआ है, उत्तर प्रदेश के अंदर आप सभी का अयोध्या के अंदर बन गया। इसी के बाद अगर हम बात करें आप सभी से, जो लखनऊ है और जो वाराणसी है ना, लखनऊ और जो वाराणसी है, इसके लिए एयर सर्विस को स्टार्ट किया गया है ना। एयर सर्विस को स्टार्ट करा गया जो 55 मिनट्स में आपको लखनऊ से वाराणसी और वाराणसी से लखनऊ जो है वो पहुंचा देगी। इसी के साथ अगर हम बात करें, नोएडा के अंदर आपका वीवो जो मोबाइल्स फ़ोन्स आते हैं, वीवो का जो मैन्युफैक्चरिंग है प्लांट ओपन किया जा रहा है, ठीक है। इसी के साथ अगर हम समझें आप सभी का कि लखनऊ या फिर हम उत्तर प्रदेश को ही ध्यान में रखें, तो भी सेना से जुड़ा हुआ कार्य भी कहाँ करा गया है मैम? लखनऊ के अंदर आयोजित किया गया है, जहाँ पे योगी आदित्यनाथ क्या थे, प्रेजेंट थे, ठीक है। इसी के साथ हमें पता है कि लखनऊ में और उत्तर प्रदेश के अगर हम बात करें ग्रेटर नोएडा की, किसकी बात करें, ग्रेटर नोएडा की, तो यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर के अंदर क्या किया जाएगा मैम, 2025 में आयोजित किया जाएगा कार रेसिंग, जो आप लोगों की जीटी कार रेसिंग्स होती है वो। इसी के बाद अगर हम समझें तो उत्तर प्रदेश के अंदर ही आप लोगों का और क्या किया जा रहा है भाई मैम, जो डेनमार्क है उसने आईआईटी के साथ और आपका उत्तर प्रदेश के साथ एक एमओयू साइन करा है, जिससे वो क्या करेगा, वरुण रिवर को क्लीन करेगा, है ना। वरुण रिवर के क्लीन करने से इसका संबंध जो है वह जुड़ा है, बिल्कुल हब है लखनऊ के अंदर ही आप लोगों का, ठीक है जी। अच्छा, अगर हम बात करें, ये आप लोगों की क्या है मैम, उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई न्यूज़ है, इसको कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा, जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है जी। हाँ, जीपी मोटो जीपी रेस जो है, ठीक। आगे चलते हैं, अगला सवाल क्या बात करता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा करी है? तो अगर हम बात करें, ये 18 डिविजन्स के अंदर बनाए जाएंगे। और कितने बनाए जाएंगे ये आप मुझे बताएंगे। ये तो क्या हो जाएंगे मैम, स्टेडियम, क्या है ये, आप लोगों के स्टेडियम। बट अलग से जो मैदान होते हैं फुटबॉल के, है ना, जो अलग से मैदान होते हैं वो कितने बनाए जाएंगे, 800 प्लस, है ना। कितने भाई, 800 प्लस बनाए जाएंगे। तो 800 प्लस मैदानों को बनाया जाएगा और 18 ही स्टेडियम्स को जो है वह बनाया जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, डी विल बी द करेक्ट आंसर। जो डी है यानी कि 18 डिवीजनों में ही 18 फुटबॉल जो स्टेडियम्स है उनका निर्माण करा जाएगा। तो 800 प्लस की बात भी रखें तो 827 क्या किए जा रहे हैं, फुटबॉल के मैदानों को भी बनाया जा रहा है भाई। अभी किसके द्वारा डिसाइड करा गया, अभी अगर हम बात करें ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसके कौन आए भाई मैम, इसके जो प्रेसिडेंट है कल्याण चौबे, ये क्या करते हैं, आपके उत्तर प्रदेश आते हैं, प्रेसिडेंट कल्याण चौबे,
ये आते हैं कहाँ भाई, उत्तर प्रदेश लखनऊ में, और वहाँ पे ग्राउंड का मेजरमेंट्स वगैरह करवाते हैं, उसके बाद ही ऐसा डिसाइड करा जाता है। हालांकि अगर हम बात करें ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन की तो 1937 में इसे फाउंड किया गया था, एफिलेटेड फीफा से इसे बाद में करा गया, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 1937 में इसे फाउंड किया गया था। इसके 2 बार क्या हुए हैं भाई, एफिलेशन जो है वे हुए हैं, और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। कहाँ है जी, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय आपको देखने के लिए मिलता है भाई। ठीक है जी। एफिलेटेड अगर हम फीफा की बात करें तो फीफा से ये एफिलेटेड हुआ है 1948 के समय पर। ठीक है, तो अलग अलग समय है जब इसको क्या किया गया, इसको एफिलेट करवाया गया। चलो, फाइनेंशियल ईयर 24 यानी कि 2024 की बात कर रहा है कि वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पादन और उत्पाद में वृद्धि के मामलों में 10 सबसे बड़े राज्य, अग्रणीय राज्य कौन से हैं, है ना, राज्यों में सबसे आगे राज्य कौन से, अगर हम सकल घरेलू उत्पादों की बात करते हैं भाई। तो दीजिए आंसर, क्या इसका करेक्ट आंसर बनेगा महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान, या फिर राजस्थान, गुजरात और कर्नाटका। तो बताइए भाई, क्या इसका करेक्ट आंसर जो है वो आप लोगों का यहाँ पर मार्क हो जाएगा। देखिए, जो राज्य है वो आप लोगों का 9.2% के साथ वृद्धि करा है, एक आप लोगों का 8.2% के साथ वृद्धि करा, और एक 8% के साथ वृद्धि करा है, जो आप लोगों का क्या है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के अंदर। बताइए, ए मेरे पास आंसर आया है मैम महाराष्ट्र, गलत है। अगर हम समझे, ये आंसर बनेगा आपका तेलंगाना, और तेलंगाना की बात करें जो इसका ग्रोथ रेट है वो है 9.2%। ठीक है, फिर अगर हम बात करें आप सभी से किसके, तमिलनाडु के बारे में, तो इसका क्या है मैम, आपका 8% या फिर 8.2%, 8.2%। फिर बन गया हमारे पास राजस्थान, तो इसका 8% क्या है मैम, इसका 8% आप लोगों का क्या है, जो वृद्धि दर है वह हो जाता है। अब अगर हम समझे किसके बारे में, अगर हम समझे इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, जो रियल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उनकी एक ग्रोथ है। फिर अगर हम बात करें, यहाँ पे 3 राज्यों के नाम आए हैं जिनमें आप लोगों का तेलंगाना शामिल है, जिसमें आप सभी का तमिलनाडु शामिल है, और जिसमें ही आप लोगों का राजस्थान शामिल है। ठीक है, तो इनको थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। अगर हम तेलंगाना की बात करते हैं तो इसमें क्या हुआ था, अभी थोड़े समय पहले तेलंगाना राज्य के अंदर आप सभी का जो एंटी टबैको डे है, उसमें पीवी संधू को एम्बेसडर बनाया गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें एक और पॉइंट की, तो यहाँ पे सभी पान मसाला की जो दुकानें हैं उसे बंद कर दिया गया है 1 वर्ष तक के लिए। ठीक है, फिर हम तमिलनाडु की बात करें तो हमने ये जाना था अभी थोड़े समय पहले कि क्या हुआ है, तमिलनाडु के सीएम कहाँ गए थे मैम, यूएस से गए थे। यूएस से जाकर उन्होंने मीट करा माइक्रोसॉफ्ट के साथ, मीट करा गूगल के साथ, ठीक है, मीट करा इन्होंने एप्पल कंपनी के साथ। तो यहाँ पर जो है तमिलनाडु के चेन्नई के अंदर एआई लैब को एस्टेब्लिश किया जा रहा है। ये हमने थोड़े दिन पहले ही जो है वह समझा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ अगर हम समझे राजस्थान की बात को, तो राजस्थान के अंदर आप लोगों का जोधपुर के अंदर, जोधपुर में क्या चल रहा है मैम, आप लोगों का तरंग शक्ति जो एक्सरसाइज है उसका 2nd फेज चल रहा है। क्या चल रहा है जी, 2nd फेज जो है वह चल रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो राइट आंसर क्या है, तेलंगाना, तमिलनाडु और राजस्थान। इसका सकल घरेलू जो वृद्धि दर है वो है 9.2%, इसका जो है वो है 8.2% और इसका जो है वो है 8%। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलो आगे चलते हैं। ये क्या कहता है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए साझेदारी करी है। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ सेमीकंडक्टर
उद्योग के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए भारत अलग अलग राज्यों के साथ और अलग अलग देशों के साथ काम कर रहा है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग समझे, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझे, देखिए अभी रिसेंटली भारत ने किस किस के साथ करा है मैम? रिसेंटली भारत ने जापान के साथ करा है, ठीक है। रिसेंटली भारत ने यूएसए के साथ भी सेमीकंडक्टर उद्योग में बात रखी है। रिसेंटली अभी आपको पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहाँ गए मैम? ब्रूनेई और सिंगापुर, तो सिंगापुर के साथ भी करा। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप मुझे बता दो कि इनमें से क्या फिट होगा। तो राइट आंसर सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया या फिर यूक्रेन। यूक्रेन की यात्रा पर गए हैं, है ना, यूक्रेन की यात्रा पर भी हमारे देश के पीएम गए हैं। अभी फिलहाल इनमें से हम कह सकते हैं कि मलेशिया का दौरा इस बार इन्होंने अभी तक नहीं करा, बाकी तो आप लोगों का हर एक कंट्री ये जो है वो पहुंच गए हैं। देखिए अगर हम बात करें किसकी? सेमीकंडक्टर उद्योग की। ठीक है, इसके प्रोडक्शन की, इसके उद्योग की। तो भारत ने जो देश हैं, यहाँ मैं देश लिख दूंगी, यहाँ मैं स्टेट लिख दूंगी, ठीक है। अपने जो देश हैं, जो कंट्रीज हैं जिनके साथ समझौता करा है, वह कौन कौन से देश हैं? रिसेंटली 2023 और 2024 के अंदर, है ना, 2023 और 2024 के अंदर जो स्टेट्स हैं उनकी बात हो रही है। पहली अगर हम बात करें 2023 के अंदर, तो इसने करा था किसके साथ मैम? यूएसए के साथ भारत ने MOU साइन करा है। फिर अगर हम बात करते हैं 2023 के ही समय पर भारत ने किसके साथ करा मैम? जापान के साथ भी ऐसा करा। फिर अब अगर हम बात करें 2024 में आप लोगों का सिंगापुर के साथ, सिंगापुर के साथ, सिंगापुर के पीएम ने इनवाइट करा था हमारे देश के पीएम को, और जब भी ये क्या गए हैं, लॉरेंस वोंग नाम है उनका, उन्होंने इनवाइट करा, तब भी ये क्या गए हैं? आपके सिंगापुर गए हैं। अगर हम राज्यों की बात करें कि राज्यों में भारत क्या कर रहा है, अपने प्रोडक्शन को हाई करने की बात कर रहा है, तो रिसेंटली 2 राज्यों का नाम हमें देखने के लिए मिला है, जिसमें से शामिल क्या क्या है? जिसमें से शामिल है मैम गुजरात। गुजरात में 3300 करोड़ की लागत के साथ, है ना, क्या किया जा रहा है? कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है। क्या किया जाए? ये 2024 ही है, ठीक है गाइस। क्या दिया है? अप्रूवल दिया है यहाँ पे सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए, और ये कहा गया है कि ये दिन में सिंगल डे में 60 लाख जितनी क्या करेगा? चिप्स को प्रोड्यूस करके देगा, सेमीकंडक्टर चिप्स जो है। इसी के साथ हमने जाना कि 2700 करोड़ की लागत के साथ असम के कामरूप में, असम के अंदर आप लिख सकते हैं खाली, असम के अंदर क्या हो रहा है? मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन करने की बात रखी गई है। देखो अब इससे हम क्या समझ पा रहे हैं? इससे हम ये चाह रहे हैं कि भारत सेमीकंडक्टर के लिए एक हब बनाना चाहता है कि जो भी प्रोडक्शन हो चिप्स का वो भारत के साथ ही जो है वह हो। समझ पा रहे हो आप सभी? अभी सिंगापुर कौन गए? हमारे देश के लीडर गए, है ना। कहाँ गए मैम? सिंगापुर गए। और सिंगापुर के अंदर बहुत सारे एग्रीमेंट करे हैं, जैसे कि अगर हम बात करें एग्रीमेंट्स में शामिल है डिजिटल जो प्रोडक्ट्स हैं, और हम ये कह सकते हैं कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज का, ठीक है, हेल्थ का, सेमीकंडक्टर का, ठीक है, एजुकेशन का, एनर्जी का। ये मुख्य पॉइंट्स रहे हैं, ये मुख्य पॉइंट्स रहे हैं। हम सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर क्या है मैम? सिंगापुर आप लोगों की एक एशियन कंट्री है जिसकी राजधानी सिंगापुर ही हो जाती है, और मुद्रा सिंगापुर डॉलर हो जाती है। और निमंत्रण पे किसके गए थे? पीएम लॉरेंस वोंग के निमंत्रण पर जो है वह गए थे। तो ये हमें क्या रखना है? ध्यान रखना है। हाँ,
तो मैंने इसलिए सारे बता दिए कि रिसेंटली भारत ने किस किस के साथ क्या करा है, एग्रीमेंट जो है वे करा है, जापान के साथ, यूएसए के साथ, सिंगापुर के साथ, इनके साथ लगातार करे हैं भाई। ठीक है जी, क्लियर है आप सभी को। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल क्या बात करता है, कहता है आप लोगों से सचिन खिलाड़ी ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में किस इवेंट में सिल्वर पदक जो है वह जीता है। तो भाई आपको बताना है कि इन्होंने कौन से इवेंट के अंदर आप लोगों का, हाँ सिंगापुर डॉलर बिल्कुल सही है। तो हाँ यहाँ पे टाटा ग्रुप कौन कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हिमांशु ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें इन्होंने सिल्वर मेडल कौन से गेम में जीता है, पुरुष क्लब थ्रो में, या फिर पुरुष शॉटपुट जो 46 कैटेगरी है F46 उसके अंदर, या फिर डिस्कस थ्रो में, या फिर पुरुषों की दौड़ के अंदर इन्होंने सिल्वर मेडल जो है वो जीता है। देखो इनकी थ्रो वाली गेम है, क्या है भाई, इनकी थ्रो गेम है। और थ्रो गेम की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर क्या है, मेंस शॉटपुट F46 कैटेगरी के अंदर ये क्या करते हैं, सिल्वर मेडल लेकर आते हैं। अब इनका बेस्ट थ्रो की बात करें, जो इनका थ्रो लगा है वो 16.21 मीटर का है। कितना भाई, इनका जो थ्रो है शॉटपुट का, वो बेस्ट थ्रो इनका क्या लगा है भाई, आपका 16.21 मीटर्स का थ्रो जो है वह दिया है। हालांकि अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने जो वर्ल्ड पैरा एथलीट गेम है 2024 वाले और 2023 वाले, इसके अंदर भी मेडल जीता और वो है गोल्ड मेडल। तो लिख लेना, इसके अलावा इन्होंने जो वर्ल्ड लेवल पर पैरा एथलीट्स जो पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप हुई है 2023 की भी और अब 2024 की भी, ठीक है, ये 24 वाली न्यूयॉर्क के अंदर हुई थी। तो इसके अंदर क्या जीता है मैम, इसके अंदर आप सभी का गोल्ड मेडल ये अभी जीत कर आए हैं। तो इस बार ये क्या लेकर आए हैं, यहाँ वाली गेमों में पैरा पेरिस ओलंपिक में मैम शॉटपुट के अंदर मेडल रजत लेकर आए हैं। 16.21 मीटर का जो इनका थ्रो है ना बेस्ट, वो रहा है। ठीक है, इसी के साथ अगर हम बात करें आप सभी से कि भारत ने सबसे पहले शॉटपुट के अंदर जो पदक जीता था वो कब जीता था, वो जीता था आप लोगों का न्यूयॉर्क ओलंपिक के अंदर, और लाने वाले जोगिंदर सिंह थे। ठीक है, तो अगर हम बात करें भारत के मेडल की और गोल्ड मेडल की, जो आपका शॉटपुट के अंदर आता है वो कौन लेकर आते हैं, न्यूयॉर्क ओलंपिक के अंदर, न्यूयॉर्क ओलंपिक्स के अंदर आता है। और क्या आता है, कौन लेकर आता है, जोगिंदर सिंह जो है वह लेकर आते हैं। ठीक है, गोल्ड मेडल लेकर आते हैं, ये ध्यान में आप सभी रखिएगा। 1984 वाले जो ओलंपिक होते हैं, 1984 वाले जो ओलंपिक आप लोगों के होते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो क्या बात करता है, हरविंद्र सिंह ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। और ये जो पदक आया है ना, ये हिस्ट्री क्रिएट करके आया है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, थ्रो का, पुरुष का थ्रो क्लब थ्रो, या फिर आप लोगों का तीरंदाजी के अंदर, या फिर दौड़ के अंदर, या फिर भाला थ्रो यानी कि जैवलिन थ्रो के अंदर भारत ये मेडल लेकर आया है। बताइए जरा, क्या इसका करेक्ट आंसर जो है वो बन जाएगा, बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर जो है वह बनेगा भाई। बी आर्चरी मेरे पास आंसर दे रहे हो कि मैम ये लेकर आए आर्चरी के अंदर, बिल्कुल सही। अगर हम बात करें आर्चरी में गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। इससे पहले कौन लेकर आया है हमारे भारत के लिए मेडल, क्योंकि ये लाए गोल्ड मेडल, इससे पहले हमारे पास कभी भी आर्चरी के अंदर गोल्ड मेडल नहीं आया। तो हमने थोड़े दिन पहले पढ़ा था, 3 से 4 दिन पहले, शीतल देवी है ना, जम्मू कश्मीर से संबंध रखती हैं, 17 ईयर्स की हैं, और इन्हीं के साथ ही कंबाइंड में, और हम कह सकते हैं मिक्स्ड स्पर्धा के अंदर कौन थे आप लोगों के, राकेश कुमार, जो 39 ईयर्स के हैं, ये क्या लेकर आते हैं, दोनों मिलकर ब्रॉन्ज मेडल लेकर आते हैं। किसमें मैम, तीरंदाजी में। तो पहली बारी तो पदक यही ले आए जो इनका कंबाइंड गेम था, बट इंडिविजुअल लेवल पर पैरा गेम्स के अंदर
तीरंदाजी के अंदर पहला गोल्ड भारत का अब आया है भाई। क्या आया है? इंडिविजुअल लेवल पर इनका गोल्ड आया है, जो हमें ध्यान में रखना है भाई। ठीक है जी। ये कंपाउंड आर्चरी में आता है। किस में आता है मैम? इनका कंपाउंड आर्चरी। ठीक है, कंपाउंड आर्चरी में इनका मेडल जो है वह आता है। चलो अगला, पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में भारतीय क्लब थ्रो धर्मवीर ने कौन सा अवार्ड प्राप्त करा है? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या फिर इनमें से कोई भी नहीं मेडल प्राप्त करा? हाँ बिल्कुल, राकेश कुमार भी लेकर आए हैं। बताइए, देखो अगर हम बात करें इनकी कैटेगरी कौन सी थी, तो F51 मेंस कैटेगरी के अंदर ये लेकर आए हैं। F51 मेंस कैटेगरी के अंदर इनका मेडल जो है वे आया है। तो अभी बात करी जाए कौन सा मेडल ये लेकर आए हैं, इन्होंने अपने 5th अटेम्प्ट के अंदर, 5th अटेम्प्ट में ये जो एशिया का एक रिकॉर्ड है वह भी बनाया है। एशिया का रिकॉर्ड जो है वह भी इन्होंने बिल्ड जो है वे करा है। और अगर हम यहाँ पे समझते हैं तो कौन सा मेडल आया है? सिल्वर भी अपने भारत का ही आया। सिल्वर में लाने वाले आपके प्रणव सूरमा है। अगर हम समझें तो सेकंड मेडल जो है वो इसी कैटेगरी के अंदर कौन लेकर आए हैं? प्रणव सूरमा। ठीक है, और ये जो लेकर आए हैं ये गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। कौन सा मेडल लेकर आए हैं? ये गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। तो आप बताओ अभी तक में जो ओलंपिक हो रहे हैं, ठीक है, जो ओलंपिक हुए हैं, पेरिस ओलंपिक और पेरिस पैरा ओलंपिक, सबसे बेस्ट प्रदर्शन हमारे पैरा एथलीट्स द्वारा ही दिया गया है। तो ज़रा बताइएगा, पेरिस पैरा ओलंपिक्स के बारे में एडिशन कौन सा है गाइस? फर्स्ट गोल्ड कौन लेकर आया? मतलब 2024 में ही। ठीक है, इसी के साथ हमें पता है हमारे कौन कौन से गेम में मैम, अगर हम यहाँ पे समझे बैडमिंटन में भी गोल्ड आया है, शूटिंग में भी हमारे पास गोल्ड आया है। ठीक है, इनका थ्रो जो है ना, क्लब थ्रो, इसके अंदर भी हमारे पास मेडल आया है। जेवलिन में भी हमारे पास गोल्ड मेडल जो है वो आया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें आर्चरी में भी हमारे पास गोल्ड आ गया है। ये सब हमारी गोल्ड की कैटेगरी है गाइस, है ना, ये सब हमारे पास गोल्ड की ही कैटेगरी है। ये इस बार का 17th एडिशन है मैम, 17th एडिशन है। देखो शॉर्टपुट की अभी हमने एक सवाल लगाया, शॉर्टपुट की अगर हम बात करें, एक ध्वजवाहक है हमारे, कौन है जी? एक ध्वजवाहक है। ध्वजवाहक का नाम क्या है हमारे पास? भाग्यश्री जाधव। क्या है मैम? भाग्यश्री जाधव। ये क्या है मैम? अगर हम इनकी बात करें, ध्वजवाहक बने ओपनिंग सेरेमनी में, सेरेमनी में, इसको ध्यान में रखिएगा आप सभी। ठीक है, ठीक है, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। बातें नहीं हो क्लास में तो बहुत दिनों बाद तो देखोगी। अवनी लखेरा पहला गोल्ड लेकर आती है, बिल्कुल सही है मैम। किसके अंदर? शूटिंग में। और ये पहली बार नहीं लेकर आती, पिछले और जो टोक्यो पैरा ओलंपिक हुए थे उसमें भी गोल्ड मेडल लेकर आती हैं। ठीक है, इसी के साथ सुमित अंतिल है, सुमित अंतिल भी मैम इस बार ही मेडल ले आए हैं। और अगर हम बात करें कौन सा? सुमित अंतिल जेवलिन थ्रो में गोल्ड आ चुका है इनका। ठीक है, ये भी ओपनिंग सेरेमनी के अंदर क्या थे? ध्वजवाहक थे। ठीक, ये वाला सवाल लगाओ। हैदराबाद के अंदर इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल क्लब का चौथे संस्करण का उद्घाटन किसने करा है? ठीक है, क्या हो रहा है मैम? इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप का आयोजन हो रहा है कहाँ पे? हैदराबाद के अंदर। अब यहीं के किसके द्वारा करा गया है? के चंद्रशेखर राव या फिर आर रेड्डी या फिर नरेंद्र मोदी या फिर रेवंत रेड्डी द्वारा इसका इनॉग्रेशन जो है वो किया गया है। बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर जो है वह बन जाएगा? सीएम रेवंत
रेड्डी। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा आपका? CM रेवंत रेड्डी विल बी द करेक्ट आंसर। आपका जो मुख्यमंत्री हैं, क्या है मैम? जो आप लोगों के मुख्यमंत्री हैं, इन्हीं के द्वारा क्या किया गया है, इस फुटबॉल फेडरेशन और कह सकते हो इंटरनेशनल या फिर इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप का उद्घाटन जो है वह किया गया है भाई। ऑर्गेनाइज किसके द्वारा करा गया था? जो आप लोगों का ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन है, जिसके बारे में अभी हमने पीछे भी पढ़ा, उसी ने इसका क्या करा है, ऑर्गेनाइज करा है। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा क्या किया गया है मैम? इसको ऑर्गेनाइज्ड करा गया है भाई। ठीक है भाई। गुची बाउली स्टेडियम के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। इन ठीक है जी, क्लियर? बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, इसको ऊपर सेट करते हैं। ये देखो, पाकिस्तान हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? पाकिस्तान हॉकी टीम किस लिए मैम? जो चाइना के अंदर आप लोगों के एशियन हॉकी चैंपियनशिप हो रही है मेन की 8वां संस्करण, उसी को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ है, यहाँ पर आप लोगों के नए कोच जो है वो अपॉइंट हुए हैं। ठीक, जो पहले वाले कोच थे उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं जो है वो अब ट्रेनिंग जो है वो नहीं दूंगा पाकिस्तान के जो हॉकी टीम के और हॉकी खिलाड़ी जो हैं उन्हें। ठीक, तो अभी बात करी जाए शहनाज शेख, हनीफ खान या फिर आपके नासिर अली या फिर ताहिर जमान, कौन है जिनको क्या किया गया है, अब अपॉइंट करा गया है फॉर व्हाट? फॉर पाकिस्तान हॉकी टीम के नए कोच के लिए। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे जो अपॉइंट हुए हैं वो है ताहिर जमान। कौन है जी? ताहिर जमान जो है वो अपॉइंट हुए हैं। कौन सी गेम के लिए मैम? एशियन हॉकी चैंपियनशिप के लिए। ठीक है, और ये कौन सी है मैम? 8th एडिशन जो है उसके लिए, जो कहाँ आयोजित किया जा रहा है मैम? चाइना के अंदर, और आप ये कह सकते हो कि चीन के अंदर आयोजित करा जा रहा है। बेसिकली 3 प्लेसेस पर करा जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें तो हमारे मुख्य कोच कौन है इंडियन हॉकी टीम के? तो क्रेग फुलटॉन। हमारे पाकिस्तान, या फिर हम ये कह सकते हैं पाकिस्तान को ना ध्यान में रखते हुए भी अगर हमारी ही हॉकी टीम की बात करें तो इसमें कप्तान कौन है? क्योंकि हाल ही में अपॉइंट हुए हैं। क्या है मैम? 8th एशियन हॉकी चैंपियनशिप के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि कहाँ कब आयोजित होएगी और कहाँ, तो मैम चीन के अंदर जिसका आयोजन हो रहा है, और इसके संस्करण की बात करें तो 8वां एडिशन ये आप लोगों का हो जाता है। इसमें भारतीय पुरुष टीम की बात करें, भारतीय पुरुष टीम की बात करें तो भारतीय पुरुष टीम के आपके कोच जो हैं वो कौन है? कोच हैं आप लोगों के क्रेग फुलटॉन, काफ़ी लंबे समय से बने हुए हैं। दूसरा, हमारे कप्तान कैप्टन वो कौन है? हरमनप्रीत सिंह। ये अपॉइंट हुए हैं अभी हाल ही में। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर हम यहाँ पे समझे, थोड़े दिन पहले ही हमारे को क्या देखने के लिए मिला, अभी आपके बिहार राज्य के अंदर महिलाओं की भी हॉकी प्रतियोगिता जो है वह भी आयोजित हो रही है। कहाँ पे मैम? राजगीर स्टेडियम के अंदर। समझा था हमने, है ना? अच्छा, अभी इससे पहले हमने क्या देखा? हमने देखा हॉकी से जुड़े हुए कुछ सवालों को। आइए लगाते हैं। हॉकी के अंदर अभी हमने डे बनाया 29 अगस्त को खेल दिवस। ठीक है, जो मेजर ध्यानचंद जी की याद में था।
जो हमारे हॉकी के विजार्ड कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, हमने अभी ब्रॉन्ज मेडल जीता है, हमारी पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जो है वह जीता है। ब्रॉन्ज मेडल की अगर हम बात करते हैं आप सभी से, तो कहाँ मैम? ओलंपिक के अंदर। और ओलंपिक कौन सा मैम? पेरिस ओलंपिक में। पेरिस ओलंपिक में जीता है। पेरिस ओलंपिक के बाद अगर हम बात करें, हमने टोक्यो ओलंपिक में भी जीता है ना। और इसी में से हमारे एक बेस्ट, एक लेजेंडरी गोलकीपर, जिनका नाम PR श्रीजेश है, इनको क्या हुआ? इन्होंने रिटायरमेंट ली। इनकी जर्सी को भी रिटायर्ड करा गया, जिसका नंबर 16 था। ठीक है, फिर अगर हम बात करें इन्हें मेंस, या फिर हमें लिखेंगे जूनियर मेंस हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया। कप्तान नहीं, सॉरी, कोच। ठीक है, इसी के बाद अगर हम समझें तो इन्हीं को क्या मिला भाई? ध्वजवाहक का कार्य मिला क्लोजिंग सेरेमनी में मनु भाकर के साथ। ठीक है, मनु भाकर ने मल्टीपल मेडल जीते, इन्होंने भारत को अच्छी गोलकीपर का पद संभालते हुए मेडल दिलाया। तो क्लोजिंग सेरेमनी में आपके PR श्रीजेश थे। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा आप सभी। तो ये मेडल हमारे क्या है मैम? ये हमारे पास कुछ अभी हाल ही की हॉकी गेम की अचीवमेंट है। हालांकि हम बात करें, हम मेजर ध्यानचंद जी को क्यों याद करते हैं? देखो, इन्होंने 1928 वाले ओलंपिक में, 1932 के ओलंपिक में, 1936 के ओलंपिक में और स्वतंत्र भारत के 1948 ओलंपिक में लगातार गोल्ड दिलाए हैं भारत को। लगातार हॉकी में गोल्ड दिलाए हैं, इसलिए हम इन्हें हॉकी का विजार्ड भी कहते हैं। मनु भाकर 2 मेडल लेकर आई हैं जी, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। ब्रॉन्ज मेडल है आपकी 10 मीटर के अंदर, एक मिक्स्ड में और एक सिंगल स्पर्धा के अंदर भाई। चलो अगला देखो, कितना बड़ा सवाल है कुछ नहीं, ये सिंपल पूछ रहे। लोरियाल जो आपकी क्या है? कंपनी है जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाती है। बेसिकली हम भारत में देखते हैं शैम्पूज जो हैं वो आते हैं, हेयर से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स जो हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें कंडीशनर है, शैम्पू है, सीरम्स वगैरह है। ठीक, तो इसके लिए अब ऐश्वर्या राय के साथ एक नई पार्टनरशिप के अंदर और पार्टनर में ब्रांड एम्बेसडर चुन ली गई है। इन्होंने अभी हाल ही में अपनी बेटी को ध्यान में रखते हुए और छोटे बच्चों को ध्यान में रखते हुए एनिमेटेड बुक भी लॉन्च करी थी। ठीक है, ये एक्ट्रेस कौन सी है ये आपको बताना है कि डैश हाल ही में लोरियाल पेरिस के लिए वैश्विक राजदूत बन गए हैं और उन्हें ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ इसके वैश्विक अभियानों को में देखा जाएगा, जो ब्रांड के लिए वैश्विक राजदूत भी हैं। देखो, अगर हम बात करें, लोरियाल कंपनी जो है वो पेरिस या फिर हम ये कह सकते हैं फ्रांस की कंपनी है और ये करीबन 100 साल हो गए हैं इस कंपनी को। इसमें ऐश्वर्या राय क्या करती हैं? ब्रांडिंग करती हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसी के साथ अब आपको ग्लोबल लेवल पर कौन सी एक्ट्रेस देखने के लिए मिलेंगी, और वो एक्ट्रेस है आलिया भट्ट। इन्होंने अपनी बेटी के लिए और छोटे छोटे बच्चों के लिए क्या करा है? एक किताब भी राइट करी है, जो कि एक एनिमेटेड बुक है ना। कौन है? आलिया भट्ट। बिल्कुल सही आंसर आप सभी ने यहाँ पर दिया है। हालांकि हम बात करें कहाँ की कंपनी है मैम? पेरिस की कंपनी है। कहाँ की है ये? पेरिस की कंपनी, जिसे आप लोगों के 100 वर्ष जितने हो चुके हैं भाई। ठीक है, पुरानी कंपनी है, अभी की नहीं है जो आप बोलो कि अभी आई है। हालांकि हम पेरिस की बात करें तो पेरिस से जुड़े हुए 4-5 सवालों को लगा लेते हैं। पेरिस में क्या क्या हुआ मैम? पेरिस के अंदर ओलंपिक का 33rd एडिशन, जिसमें भारत 6 मेडल लेकर आता है। ठीक है, पैरा ओलंपिक का 17th एडिशन चल रहा है अभी। ठीक है, पेरिस ओलंपिक के अंदर और ध्यान में रखते हुए जो इमैनुअल मैक्रो है, जो प्रेसिडेंट है फिलहाल में, अभी थोड़ा सा बात हट भी जाएंगे, इनको पेरिस ओलंपिक मिलता है। पेरिस ओलंपिक के लिए ओलंपिक
अवार्ड भी दिया जाता है। दिया जाता नहीं दिया जाता, बिल्कुल दिया जाता है। इसके बाद पेरिस की बात करें तो ग्रेविन जो आप लोगों का संग्रहालय है, इसके अंदर क्या होता है मैम, ग्रेविन संग्रहालय के अंदर आप लोगों का शाहरुख खान की क्या लगाई जाती है मैम, गोल्ड कॉइन रखे जाते हैं और ये पहले एक्टर बनते हैं। ये पेरिस से जुड़ा है। फ्रांस ने ही अभी थोड़े समय पहले जो आप लोगों का गर्ल्स है ना, उनके लिए क्या कर दिया था, जो बुर्खा है उसको बैन भी कर दिया था भाई। स्कूल्स गोइंग और कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट्स है भाई उनके लिए, ठीक है। ये ध्यान रखना जो आप लोगों का किससे जुड़ा हुआ है, जो आपके पेरिस से ही जुड़ा हुआ है भाई, ठीक है, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। ये देखो क्या बात करता है, अल्टीमेट टेबल टेनिस सीजन 5 के दौरान ITTF का पहला भारतीय राजदूत किसे नामित किया। देखो इससे पहले अभी तक कोई भी ब्रांड एम्बेसडर और एम्बेसडर के रूप में, इंडियन एम्बेसडर के रूप में नहीं था यहाँ पर। तो अभी कौन आप लोगों के क्या बनाया गया है, सीजन 5 के लिए अल्टीमेट टेबल टेनिस जो चैंपियनशिप है उसके अंदर इंडियन ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया ITTF फाउंडेशन के दरमियान, बताइए। बताइए, दीजिए आंसर। शरद कमल। और शरद कमल का अगर हम बात करें तो ये अभी तक सबसे ज़्यादा मेडल लाने वाले है ना क्या है, आपके खिलाड़ी हैं। कॉमनवेल्थ गेम की अगर हम बात करें तो उसके अंदर भी ये बहुत सारे मेडल्स जो हैं वो ला चुके हैं। उसी सम्मान में इन्हें क्या करा गया था, उसी सम्मान में इन्हें पेरिस ओलंपिक के अंदर ध्वजवाहक के रूप में चुना गया था, ठीक है। इनकी गेम भी क्या है मैम, टेनिस है ना। और इन्होंने क्या किया मैम, पेरिस ओलंपिक के समय पर, पेरिस ओलंपिक के समय पर ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक के रूप में, फ्लैग बेरियर के रूप में रोल जो है वो पे करा है अपना, ठीक है, जो है शरद कमल। ठीक है जी, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अल्टीमेट टेबल टेनिस जो चैंपियनशिप है, इसी के दरमियान जो कार्य किया जा रहा है, इसको कहाँ आयोजित किया गया है, ये भी ध्यान रखना। जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम के अंदर। कहाँ पे, जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम के अंदर इसका आयोजन जो है वह किया जा रहा है, यानी कि ये चल रहा है। 7 सितंबर तक इसको आयोजित जो है वह किया जाएगा भाई, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ अगर हम बात करें आप सभी से तो 5 टाइम ओलंपियन है ये, 5 टाइम ओलंपियन है, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम के अंदर अभी तक में सबसे ज़्यादा पदक ला चुके हैं, करीबन 13 मेडल्स ला चुके हैं, जिनमें गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज सारे के सारे ही इंक्लूडेड है भाई, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या है मैम, सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ओके, विश्व की सबसे बड़ी निम्न कार्बन हाइड्रोजन सुविधा कहाँ बनाई जाएगी और कहाँ बनने वाली है। देखो अभी थोड़े समय पहले हमने क्या जाना था, हमने ये जाना था जो UAE है, इसके कौन है मैम, प्रिंस क्राउन है। इन्होंने क्या किया था, UAE के अंदर ही IIT दिल्ली का ओपन करने के लिए इसका इनॉग्रेशन करा था, किया था। अभी क्या चाह रहे हैं, अभी ये चाह रहे हैं कि निम्न कार्बन हाइड्रोजन सुविधा को लॉन्च करना। अब ये कहाँ पर, विश्व की सबसे बड़ी लो कार्बन हाइड्रोजन फैसिलिटी को सेटअप किया जा रहा है, USA, UAE, UK या फिर इंडिया के अंदर, दुबई के अंदर ही। पर दुबई में कहाँ पर, अगर हम बात करें, दुबई जो आप आंसर दे रहे हो वो गलत है। दुबई में भी आप बता रहे हो तो कहाँ पर, देखो इन दोनों की साझेदारी है। एक तो USA की, USA के टेक्सास के अंदर, ठीक है, और दुबई यानी कि आप कह लो UAE, दोनों की क्या है भाई, साझेदारी। इसके अंदर ये शेयर होल्ड करके रखेगा 35% का, इसके पास शेयर होल्ड जो है वह होगा, है ना, स्टॉक जो आप लोग कहते हो होल्ड,
कहने का मतलब दोनों के मध्य क्या हुई है, साझेदारी हुई है। इनका कहना ऐसा है कि ये एक एडवांस कार्बन रिमूवल टेक्निक्स को लगाकर क्या करेंगे, 92% एमिशन जो है वो रेड्यूस कर देंगे और रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो 2 सवाल हमने लगाए यहाँ पे। जैसे यूएई के क्या हैं, क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने ही इसका इनॉग्रेशन करा है, यानी कि ये दोनों ही क्या है, साझेदारी हुई है। टेक्सास के अंदर आप लोगों का क्या हो रहा है, आपकी जो मक्खियाँ होती हैं है ना, उससे बीमारी फैल रही है और लोग मर भी रहे हैं, वायरस फैल रहा है। इसी के साथ हमने जाना IIT यूएई की अगर हम बात करें तो यहाँ पे महिला T20 भी आयोजित किया जा रहा है 3 अक्टूबर से। ठीक है, तो राइट आंसर आप सभी का टेक्सास USA, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अख्तर अब क्या सोच के आंसर लगा रहे हो, आंसर तो बता ही दिया। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या बात करता है, लगभग 24,800 वर्ष जल संचालन संरचनाओं के लिए और उसके निर्माण के लिए जल संचय जन भागीदारी पहल किस राज्य ने शुरू करी है। देखो ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं जो आप लोगों का रेन वाटर है उससे क्या करना, हार्वेस्टिंग करना, उसको कंजर्व करना, हार्वेस्टिंग करना, उसका कंजर्वेशन करना। ठीक है, ये इनका एक उद्देश्य है। अब इस उद्देश्य से ये कहाँ पर ओपन हो रहा है, तो मैम हमने नाम सुना है सूरत का, जो डायमंड्स के लिए काफ़ी फेमस है ना, प्रोडक्शंस वगैरह के लिए। तो ये सूरत यानी कि गुजरात के अंदर ओपन हो रहा है। राइट आंसर आप सभी का गुजरात। नरेंद्र मोदी द्वारा क्या किया गया, इसको लॉन्च करा गया है, उन्हीं का ही एक आइडिया जो है वो आप लोग इसको कह सकते हैं भाई। ठीक है जी, क्लियर है। इन्होंने पानी को प्रायोरिटी दी है बहुत ज़्यादा। फिर कहता है आप सभी से मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर करा जा रहा है, न्यूयॉर्क, जेनेवा, पेरिस या फिर लंदन के अंदर। 2024 का चीफ साइंस एडवाइज़र राउंड टेबल। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारे हम कह सकते हैं जो राउंड टेबल है, इसमें विश्व भर से लोग जो हैं वो आएंगे, एक्सपर्ट्स जो हैं वो आएंगे, कंट्रीज़ जो हैं वो आएंगी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो भी भाग लेंगी। तो आपसे बस इतना पूछा है कि इसका आयोजन न्यूयॉर्क, जेनेवा, पेरिस या फिर लंदन कहाँ पर होगा, बताओ। अच्छा, इसके बारे में कहाँ डिसाइड करा गया था, इसके बारे में डिसाइड किया गया था जो हमारे भारत के अंदर G20 हुई थी ना, नई दिल्ली में, भारत मंडपम के अंदर। इसमें डिसाइड करा गया था और उसी को ध्यान में रखते हुए पेरिस में इसका आयोजन किया जा रहा है। कहाँ भाई मैम, पेरिस के अंदर आयोजन किया जा रहा है। कुलदीप सोते सोते आ रहे हो हैं भाई, क्या बात है। ठीक, चलो अभी के लिए हो गया, थैंक यू। और ये सवाल आप लोगों के लिए गृह कार्य के रूप में रहेगा गाइस। ठीक है, आपसे मिलते हैं हम 10 AM स्टैटिक जी के क्लास में। अभी के लिए शुक्रिया, जय हिंद। ठीक है, भारत की तरफ से अगर यहाँ पे बात करें कौन लीड कर रहा है, तो भारत की तरफ से यहाँ पे अजय कपूर लीड करेंगे। ठीक है जी, ये ध्यान में रखिएगा, प्रोफेसर अजय कपूर। ठीक, चलिए अभी के लिए शुक्रिया।